नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। इल्म ही आदमी को हकीकत में इंसान बनाता है। इल्म ही वो रोशनी है जिसकी मदद से इंसान जिंदगी की तारीकों को चीरते हुए तरक्की की मनाजिल की जानिब रवा दवा हो जाते हैं। इल्म अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसके बायस इंसान की कदर में इजाफा होता है, मुआशरे में इसकी अहमियत बढ़ने लगती है। ये ऐसा खजाना है जिसमें जितना खर्च किया जाए इसमें मजीद इजाफा होगा। सबसे बढ़कर यह कि हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान मर्द व औरत के लिए हुसूल इल्म को फर्ज करार दिया है। लेकिन अफसोस के दुनिया को इल्म, तहजीब, मजहबाना रहन व सहन, खाने पीने की आदाब, गर्ज जिंदगी की हर चीज से वाकिफ करवाने वाले दीन इस्लाम के पैरोकार आज अपने दीन की बुनियादी तालीम से ही महरूम है, जिसके नतीजे में हम तबाही व बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। हमारे ही भेस में आकर बहरूपिये हमें ही धोखा दे रहे हैं। हमारी तो हम परस्ती और ईमान से दूरी का वो बिना किसी रुकावट, हिचकिचाहट के फायदा उठाना चाह रहे हैं। गैरों के हाथों इस्तेसाल के शिकार होने का एक ऐसा ही वाक़या तालीम अमलापुर कारवां के इलाके में पेश आया, जहां दो गैर मुसलमान जो मुसलमानों का होलिया इख्तियार करते हुए मासूम वो सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने अपना होलिया ऐसा बना रखा था और इस किस्म के लिबास जेब तैन किए हुए थे जिससे लगता था कि ये अल्लाह वाले हों। इन बदबख्तों ने सरों पर सब शमले भी बांध रखे थे, जबकि जिंदगी तमाम तहारत व पाकिज़गी से कोसों दूर रहे इन अफराद के पास से कुरान मजीद की छोटी साइज के नुस्खे, कुरानी आयत व सूरतों के औराक, मुख्तलिफ आदात व नक्श व निगार के तावीज़ों की कसीर मकदार जब्त हुई। तालीम अमलापुर कारवां की मुकामी ख्वातीन ने बताया कि यह गैर मुस्लिम नौजवान जो मुसलमानों के भेस में ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे थे, घरों पर दस्तक देकर गरीब व भोली भाली सीधी सादी ख्वातीन से कह रहे थे कि इनके पास हर परेशानी, हर बीमारी का हल है। ये बहरूपिये कह रहे थे कि गुर्बत, बीमारी, रोजगार, मियाँ बीवी के झगड़े, पड़ोसियों की हसद व जलन, मोहब्बत में नाकामी, हर मसले का हल इनके पास है। जादू टोने का असर खत्म करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। जब ये तीन गैर मुस्लिम नौजवान कसीर आबादी वाले मोहल्ले के मकानात पर दस्तक देते फिर रहे थे कि चंद बाशऊर ख्वातीन ने इस इत्तला मर्द हजरात को दी। जैसे ही इस बात की इत्तला सदर डेक्कन वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सेल जनाब उस्मान अल हाजरी को हुई, वो फौरी मुकाम वाक़या पहुँच गए और कारवां की अवाम की आवाज समझे जाने वाले जनाब उस्मान अल हाजरी ने इन तीनों बहरूपियों को पकड़ लिया। लेकिन एक बहरूपिया भागने में कामयाब हो गया और दो इनकी पकड़ में आ गए। जनाब उस्मान अल हाजरी ने इन दोनों को पकड़कर पूछताछ की। मुकामी अवाम की नाराजगी इन बहरूपियों पर महंगी पड़ी और वहाँ के मुकामी अवाम ने इन दोनों को जद्दोकोब करने की कोशिश की, मगर जनाब उस्मान अल हाजरी ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि कानून को हाथ में मत लो, हम कानून के दायरे में इनको सजा दिलाएंगे। ये कहते हुए अवाम को मारपीट से रोक दिया कि कानून अपना काम करेगा। पुलिस को इत्तला कर दी गई। बाद अज़ान दोनों बहरूपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सदर डेक्कन वक्फ प्रॉपर्टी सेल जनाब उस्मान अल हाजरी ने कहा कि हैदराबाद की अवाम सूदखोरों, रॉडी शेटर्स और गुंडागर्दी से कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने घर और दीन इस्लाम की हिफाजत ना कर सके। आज भी हैदराबाद की अवाम में दीन इस्लाम और अपने ईमान के लिए जोश बरकरार है। इन बहरूपियों जो मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की कोशिशों में मसरूफ है, वो ये जान ले कि इनकी साजिशां यहाँ हैदराबाद में नहीं चलेगी, और कहा कि पुलिस को इस किस्म के बहरूपियों पर सख्त नजर रखते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अमन व ज़ब्त का मसला भी पैदा कर सकते हैं। शहर में आए दिन जो जराइम हो रहे हैं उस सिलसिले में क्राइम के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह और जो बहरूपियों के ताल्लुक से सियासत की जो खुसूसी यानी टीम इस सिलसिले में लोगों को बावर करा रही है और जनाब जाहिद अली खान साहब के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। आज यहाँ पर दो बहरूपिये जो मुसलमानों के भेस में मांग लेते अल्लाह के नाम पे दे और अल्लाह के नाम पे दे, उसके बाद लोगों को यानी तावीज़ा वगैरह ये वो दे रहे हैं, हम आपके आसेब को दूर करेंगे, फलाना करेंगे बोल के। और जब लोग यहाँ पर हम लोग उनको पकड़ने के बाद पूछे कि आपका नाम क्या है, तो एक ने बताया कि यूसुफ है और एक ने बताया सिकंदर। तो जब बोले कि भाई ठीक है तुम कलमा पढ़ो, तो बता रहे हैं कि हमारे पीरो मुर्शद ने कलमा नहीं सिखाया, वहाँ तक उतनी आगे तालीम नहीं दी। जब सारे ख़वातीन जमा होकर एहतजाज करने लगे कि ये लोग ऐसे लोग जो घरों में घुस के यानी अकेले ख़वातीन को देख के अक्सर जो अखबारात में, टीवी में आ रहा है
के लोगों को गले दबाकर जेवरात लूट रहे हैं और बच्चों को लेकर भाग जा रहे हैं। हो सकता है ये लोग भी वो हो। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से कई ऐसे सामान दस्तियाब हुए और इनको जब पूछा असली नाम के वास्ते जब इनके ऊपर प्रेशर डाला गया तो एक काशीनाथ बता रहा है और दूसरा एक दिलीप बता रहा है। तो इस तरह से ये मुसलमानों को एक तरह से धोखा देने की बात है, अवाम को धोखा देने की बात है। ये जराइम को रोकने के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन टप्पा चौतरा में भी कंप्लेन कर दी है और ऐसे बहरूपियों को यानी इनका पर्दाफाश करने के लिए जरूरी है कि अवाम बेदार हों और जगह जगह जहां भी ये लोग ऐसे लिबासों में फिर रहे हैं उनकी तहकीकात की जाए। पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी, और मीडिया के भी हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह के फजल से बर वक्त इस सिलसिले में पहुंचकर इनका पर्दाफाश करने के लिए हमारे मददगार साबित है। नाम क्या है? असली नाम बोलना। असली नाम बोलना। काशीनाथ। असली नाम बोलना। क्या नाम क्या है? दिलीप कहते। पहले इन्हें इसका नाम क्या बोला भाई? राजू बोला, सिकंदर बोला। तुम लोग जल्दी नाम बोल, जल्दी अभी नाम बोल। असली नाम बोल, नाम जल्दी बोल। कहाँ से आए? इंटरव्यू पूछो जी, पूछो पूछो। असली बोलना। ये क्यों पहन के? गलती नहीं। देखो तू शहर में कई वाकयात हो रहे हैं जराइम के, लोगों को लूट के लेके चले। तुम हत्या करते हैं ना, तुम मेहनत क्या हो पहले। और कौन है? किधर है? और हाँ कहा रहते हैं? सही बोलो तुम लोग। कौन सी गली? जोशी गली में रहते हैं। जोशी गली कहाँ पर? अहमदाबाद में करते। हुन्नाबाद में जोशी गली है। अरे भाई तो ये कहीं को लिबास डाले तुम लोग, बट्टू लगा के निकल मंगने कैसे? वो तो तुम मुसलमान हो ना? तो बनता मुसलमान नहीं वो कहीं को बना भाई तो लिबास ये नहीं। मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? हम मालिक करो रे, हम मालिक करें तो पैसे मिलते हैं। नहीं भाई, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप। ये मुसलमानों को बदनाम करने की क्या साजिश है? बदलते तुम्हारा ये करते हम लोग कर रहे थे तुम देखने वाला तो बोलता मुसलमान था बोल के तुम लोगों को। गाड़ी छोड़े तुम लोग, ये है लेके मुसलमानों के भेष में आके लूटम लाट कर रही, अकेले औरतों को देख रही, नलियां दबा रही, चीज़ां लूट ले रही, मर्दों को बोल रहे घरों में घुसा दे रहे, बच्चों को क्या कर रहे स्कूलों से गायब कर दे रहे होगा, बच्चों को गायब कर रहे। अब कभी क्या बोलते मुसलमान का नाम, कभी क्या बोलते हिंदू का नाम, ऐसा बोल के हर मोहल्ले में ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? हाँ, कौन साथ देंगे? ये क्या हुकूमत साथ देंगी? क्या पुलिस साथ देंगी? अवाम साथ देंगी? कौन साथ देंगी? कौन साथ देंगी? वो नहीं। मुसलमानों का लिहाजा एहतियाजी करके ये लोगों की कोई एक रास्ता निकालना, ले लेके गली में डालना। ये देखो कुरान शरीफ छोटी। या अल्लाह देखो अरे ना, ये गैर मुस्लिमों के पास ये चीज़ कहाँ से आ गई? पुरानी मस्जिद, पुरानी मस्जिद चावल भी है इसमें। चावल बना के